सभी मरहलों की वोटिंग के बाद अब कल यानी 4 जून को मुल्क भर में वोटों की गिनती होगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी वोटों की गिनती की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। यहां वोटिंग के बाद ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम में पुख्ता सिक्योरिटी के इंतजाम के बीच रखी गई और वोटों की गिनती को लेकर इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए हैं। काउंटिंग का और सारे इलेक्शन प्रोसेस का एक बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है। हम नहीं समझते किसी दूसरी जगह में इतना रोबस्ट सिस्टम हो सकता है जहां एक एक पार्ट डिसाइडेड है। कल 6 बजे क्या होना है, 6:15 क्या होना है, 6:30 क्या होना है, एक पार्ट खुलेगा तब दूसरा जाएगा, किस जगह में कैंडिडेट होना है। काउंटिंग का भी ऐसे ही पूरा प्रोसेस कोडिफाइड है। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव तो मुकम्मल हो चुका है। 7 मरहलों के तहत वोटिंग हर रियासत में, हर यूटी में दिए जा चुके हैं। तो तमाम तर लोगों ने क्या डिस्कशन करके चाहे जिस भी तरीके से अपना फैसला कर लिया है और कल जो है ये फैसला सबके सामने आ जाएगा जब वोटों की गिनती होगी। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर लद्दाख में भी वोटों की गिनती कल होनी है। कल 7 बजे से वोटों की गिनती की जाएगी और उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि लोगों ने किसको अपना नुमाइंदा चुना है। जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं, कश्मीर की 3 सीटों पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, लेकिन दावा कर रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर में जीत दर्ज करेंगे। जम्मू और उधमपुर की सीट पर उनका कहना है कि उनके उम्मीदवार जीतेंगे। तो कश्मीर की 3 सीटों पर उनका यकीन है कि उनकी अलायंस पार्टियां, हालांकि ऑफिशियली इस बात का कोई ऐलान नहीं किया गया था कि वो किसके साथ अलायंस में है, लेकिन जिन पार्टियों का उन्होंने सपोर्ट किया और जिनके लिए उन्होंने कैंपेनिंग की, उन्होंने दावा किया कि वो जीत दर्ज करेंगे। तो वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो है वो दावा कर रही है कि वो जीत जरूर दर्ज करेंगे। पीडीपी का ये कहना है कि उनके कारकुनों को हरासा किया गया, लेकिन वो भी बेहतर कारकर्दगी कर दिखाएंगे। जम्मू से हमारे साथी समीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, मरहले जो हर वोटिंग के थे वो पूरे हो चुके हैं, 7 मरहले, और वोट दर्ज कर दिए। हर एक सिटीजन ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर लिया है। कल अब फैसला आना है, कल फैसले का दिन है और वोटों की गिनती होगी। इस हवाले से क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इंतजामिया के द्वारा जम्मू में? देखिए, आपने सही कहा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अहम दिन है कल जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कल जो रिजल्ट निकलेंगे वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को असर करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होने हैं 18 के बाद। तकरीबन 14 तारीख 2014 में इलेक्शन हुए थे, उसके बाद यहाँ इलेक्शन नहीं हुए और पिछले 5 साल से यहाँ कोई सरकार नहीं है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पिछले 9 दिन में वो तीसरी बार, इनफैक्ट 7 दिन में उन्होंने तीसरी बार ये बोला कि यहां पे इलेक्शन बहुत जल्द होंगे। तो असेंबली इलेक्शंस के लिए तैयारियां जो है वो तकरीबन अब शुरू होने वाली है। उसकी नोटिफिकेशन निकलेगी और असेंबली इलेक्शन होंगे। तो कल जो रिजल्ट निकलेंगे, मैं पहले बता दूं कि उसका इंपैक्ट असेंबली इलेक्शन पर पड़ेगा। अगर बीजेपी ने अच्छा किया जम्मू और उधमपुर में और लद्दाख में जो उसकी स्ट्रांग होल्ड है और उसके अलायंस पार्टनर जो कश्मीर वैली में, अगर उन्होंने अच्छा किया तो उसका फायदा पार्टी को मिलेगा। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर वैली में अच्छा किया, जो प्रेडिक्शन भी है, जो एग्जिट पोल भी कह रहे हैं कि 3 की 3 सीटों पे वो चुनाव जीत सकते हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश आगे करेगी, क्योंकि इसके लिए पॉजिटिव सिग्नल रहेगा। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस या बीजेपी, वो चाहेंगे कि उनके कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा यहां से चुनाव लड़े। दूसरा जो आपने कहा अरेंजमेंट्स की बात, तो अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में 11 लाख, तकरीबन 11,95,000 वोट डले हैं, जो कि एक बड़ा अच्छा वोटिंग परसेंटेज जम्मू में हुआ है। इसलिए वोटिंग अरेंजमेंट्स जो हैं वो फुल प्रूफ किए गए। जो वोटिंग काउंटिंग जो कल होनी है, तकरीबन 7:30 बजे से जो काउंटिंग शुरू होगी। इस वक्त मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज जो जम्मू का है उसके अंदर हूं। हालांकि हमें अंदर जाने की पूरी इजाजत नहीं, लेकिन कुछ हम तस्वीर आपको विजुअल दिखा सकते हैं। जो तस्वीरें यहाँ पे आपको दिख रही हैं वो आपको एक टेंट दिख रहा है। इन टेंटों का ये बनाने का मकसद है कि यहाँ पे जितना भी स्टाफ आएगा वो यहाँ पे उनके जो मोबाइल है
वो यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। अगर इस टेंट की बात करें जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया, यहाँ पे इसमें मोबाइल कलेक्शन होगी और आपको दिखेगा भी, इसमें लिखा भी हुआ है कि जो मोबाइल है यहाँ पे इसमें डिपॉजिट करने पड़ेंगे, क्योंकि जो भी काउंटर, जो भी वोटिंग काउंटर बने हैं उसके अंदर किसी को भी मोबाइल लेने की इजाजत नहीं होगी। हर किसी को यहीं पे मोबाइल अपने डिपॉजिट करने पड़ेंगे। जो दूसरा मंजर ये किया गया है कि जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे उनको, जो एजेंट्स होंगे या बाकी लोग होंगे, उनको भी सारी चीजें डिपॉजिट करनी पड़ेंगी। उनके पास पेन भी अगर होगा वो भी उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा। उनको वो अंदर कुछ भी चीज नहीं ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एजेंट जाएंगे, उनको बाद उनको पेन और कॉपीज वहां पे दी जाएगी। जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है और एम कॉलेज है, यहाँ पे एमएम कॉलेज में 265 के करीब, और अगर हम इस पॉलिटेक्निक कॉलेज की तरफ की बात करें तो यहाँ पे 35 काउंटर बनाए गए हैं। सिक्योरिटी के जो है बड़े जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी है वो एक बड़ा प्रमुख चीज रहती है। और सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको बता दूं, बहुत ही ज्यादा फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स किए गए हैं। दफा 144 ऑलरेडी यहाँ पे नाफिज की गई है एमए स्टेडियम के बाहर, और जो एमए स्टेडियम है या पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर सुबह तकरीबन 6 बजे के बाद जो एजेंट्स हैं या जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे आएंगे, और 7:30 बजे की, जिस तरह मैंने कहा कि काउंटिंग का प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि तकरीबन दिन भर चलती रहेगी जब तक काउंटिंग खत्म नहीं होती है। तो अरेंजमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। सिक्योरिटी के, जिस तरह मैंने कहा, उसके बंदोबस्त काफ़ी किए गए हैं। न सिर्फ जम्मू की बात करूँ बल्कि कठुआ में, क्योंकि कठुआ उधमपुर के लिए, कठुआ के वहाँ पे डिग्री कॉलेज में ये काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। उधमपुर जो अनंतनाग राजौरी है उसके लिए 2 सेंटर है, एक अनंतनाग में बनाया गया है और एक राजौरी में बनाया गया है। तो अनंतनाग में भी सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतजाम रखे गए हैं। श्रीनगर हो, बाकी जगहों पे जो जहाँ पे काउंटर्स बनाए गए हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से काउंटिंग काउंटर्स, वहां पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और कोशिश की जा रही है। सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम किए गए हैं।